हेलो दोस्तों, मैं धीरू आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान की गंगा में स्वागत करता हूँ। हम पढ़ रहे हैं क्रिया। अब क्रिया में हम कल पढ़ चुके थे काफ़ी। अब आज से हम उसी के आगे लिखते हैं, पढ़ते हैं। मतलब क्या संरचना के आधार पर संरचना के आधार पर क्रिया के, थोड़ा बड़ा लिखते हैं, क्रिया के प्रकार। संरचना के आधार पर क्रिया के प्रकार। तो संरचना के आधार पर क्रिया के प्रकार लिखते हैं। पहला देखते हैं क्या होता है। पॉइंट बना के लिखते जाइए सीधा, पहला दूसरा तीसरा ऐसे लिखते जाएंगे, पूरा विस्तार से नहीं लिखते, एक एक समझते जाइएगा। पहली क्रिया ऋणार्थक क्रिया। ऋणार्थक क्रिया। पहली क्रिया क्या है? ऋणार्थक क्रिया। अब ऋणार्थक क्रिया को दो भागों में बांटते हैं। प्रथम प्रेरणा और दूसरा अर्थक, प्रेरणार्थक। अब प्रेरणा का अर्थ क्या है? प्रेरणा का अर्थ प्रेरणा है और अर्थक का अर्थ है अर्थ। अर्थक का अर्थ है अर्थ। तो प्रेरणा का अर्थ, ठीक है। इसका हुआ ये प्रेरणार्थक क्रिया को दो भागों में बांटा, प्रेरणा और अर्थक। प्रेरणा और अर्थक, तो अर्थक का अर्थ है अर्थ, प्रेरणा का अर्थ है प्रेरणा। अब ये होती क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया होती क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया होती क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया तो लिखिएगा, प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? जहां कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से कार्य करने की प्रेरणा देना ही प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। क्या है हेडिंग? जहां कर्ता स्वयं न कार्य करके दूसरे को प्रेरणा देता है कार्य करने की, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे हम स्वयं न कार्य करके किसी को आज्ञा दे दें, किसी को प्रेरणा दें कि आप ये कार्य कर लें, आप ये कार्य कर लें, तो वो होती है प्रेरणार्थक क्रिया। की स्वयं न कार्य करके कर्ता दूसरे से कार्य कराए, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे कि स्वयं न कार्य करके दूसरे से कार्य कराए, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे कि मोहित मोहिनी से खाना बनवाता है। मोहित मोहिनी से खाना बनवाता है। दूसरा लिखिएगा, राम श्याम से पत्र लिखवाता है।
लिखवाता है। मोहित मोहिनी से खाना बनवाता है। राम श्याम से पत्र लिखवाता है। दूसरा तीसरा लिखिएगा, मोहित सीता से, मोहित ने लिखिएगा, सॉरी, मोहित ने सीता से खाना बनवाया। मोहित ने सीता से खाना बनवाया। अब एक और लिखिएगा, याद आ रहा है, माँ ने बच्चों से किताब लिखवाई। अब इसमें बताइएगा कि प्रार्थक क्रिया, मतलब इनमें पहचानेंगे प्रार्थक क्रिया क्या है। प्रार्थक क्रिया कैसे पहचानेंगे ये देखिएगा। जैसे कि मोहित मोहिनी से खाना बनवाता है, तो क्या करता है, खाना बनवाता है मोहिनी से, ये तो क्रिया होगी। अब क्या खाना बनवाता है, मोहित मोहिनी से खाना बनवाता है, ना कि स्वयं कार्य करता है, स्वयं कार्य नहीं करता, ये दूसरे को आज्ञा दे रहा है, मोहिनी को आज्ञा दे रहा है कि खाना बनवाओ। मोहित ने मोहिनी से खाना बनवाया, तो इसमें वो दूसरे से कार्य करा रहा है, उस दूसरे से कार्य करा रहा है, तो क्या लिखी आड़ी में, जहां कर्ता स्वयं न कार्य करके, ये हो गया कर्ता हमारा, ये स्वयं न कार्य करके किसी अन्य से कार्य करवाता है, किसी अन्य से कार्य करवाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे प्रार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे कि मोहित है, मोहिनी से खाना बनवाया, तो मोहित स्वयं न कार्य करके मोहिनी से खाना बनवा रहा है, ये स्वयं कार्य नहीं कर रहा, दूसरे को प्रेरणा दे रहा खाना बनाने की, तो इसमें कौन सी क्रिया होगी, इसमें प्रणर्थक क्रिया होगी। प्रणर्थक क्रिया होगी। अब जैसे राम श्याम से पत्र लिखवाता है, राम है वो श्याम से पत्र लिखवाता है, राम स्वयं कार्य नहीं कर रहा, वो दूसरे को कार्य दे रहा, वो दूसरे को प्रेरणा दी उसने कि आप मेरा पत्र लिखो, तो श्याम राम का पत्र लिख रहा है, राम का पत्र श्याम लिख रहा है, राम स्वयं कार्य नहीं कर रहा, वो श्याम से कह रहा है कि मेरा पत्र लिखो, तो वो स्वयं कार्य नहीं करके करता दूसरे से कार्य करवा रहा है, तो वहां पर कौन सी क्रिया, वहां पर प्रणर्थक क्रिया होगी। प्रणर्थक क्रिया जहां स्वयं न कार्य करके दूसरे से कार्य कराया जाए, तो वहां कौन क्रिया, प्रणर्थक क्रिया होगी। जैसे मोहित है, मोहित ने सीता से खाना बनवाया, तो मोहित ने स्वयं खाना नहीं बनाया, उसने सीता को प्रेरणा दी खाना बनाने की, तो सीता ने खाना बनाया, तो इसमें भी कौन सी क्रिया, ये करता है, ये दूसरे से कार्य करवा रहा है, तो कौन सी क्रिया, प्रार्थक क्रिया। अब माँ है, माँ बच्चे से किताब लिखवा रही है, माँ ने बच्चे से किताब लिखवाई, तो बच्चा कार्य कर रहा है, माँ कार्य नहीं कर रही, माँ ने सिर्फ प्रेरणा दी किताब लिखने की, तो बच्चा किताब लिख रहा है, तो इसमें भी कौन क्रिया, प्रार्थक क्रिया होगी। तो प्रार्थक क्रिया की पहचान, जहां कर्ता स्वयं न कार्य करके दूसरे से कार्य कराए, दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा दे, उसे प्रार्थक क्रिया कहते हैं। जहां स्वयं न कार्य करके दूसरे से कार्य कराए, उसे प्रार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे मोहित मोहिनी से खाना बनवाता है, मोहिनी से खाना बनवाता है, तो मोहित स्वयं न कार्य करके मोहिनी से खाना बनवा रहा है, तो उसने मोहित ने मोहिनी को प्रेरणा दी खाना बनाने की, तो मोहित मोहिनी से खाना बनवाता, तो मोहित ने प्रेरणा दी मोहिनी से खाना बनवाने के लिए, तो उसने प्रेरणा दी उसको। जैसे राम ने श्याम से पत्र लिखवाया, तो स्वयं कार्य नहीं कर रहा, राम कर्ता स्वयं कार्य नहीं कर रहा, दूसरे से कार्य करा रहा है, उसने दूसरे को प्रेरणा दी कार्य करने की, तो उसमें कौन सी क्रिया, प्रार्थक क्रिया होगी।
चलिए अब आगे इतना नोट करिएगा, आगे चलते हैं। डालिएगा, इम्पोर्टेंट लिखिएगा पहले तो, ये इम्पोर्टेंट प्रार्थक, प्रार्थक सॉरी प्रार्थक, प्रार्थक क्रिया, प्रार्थक क्रिया, प्रार्थक क्रिया को दो भागों में बांटा गया है। प्रार्थक क्रिया को दो भागों में बांटा गया है। प्रार्थक क्रिया को दो भागों में बांटा गया है, जिसे प्रथम प्रणार्थक, प्रथम प्रणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रणार्थक क्रिया, द्वितीय प्रणार्थक क्रिया कहते हैं। प्रथम प्रणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रणार्थक क्रिया। अब प्रथम प्रणार्थक क्रिया, प्रथम प्रणार्थक क्रिया, अब ये कैसे पहचानेंगे? प्रथम प्रणार्थक क्रिया है, प्रथम प्रणार्थक क्रिया सॉरी प्रथम प्रणार्थक क्रिया तो मूल क्रिया में मूल क्रिया दी गई हो, मूल क्रिया दी गई हो, अब मूल क्रिया में क्या दिया गया, जैसे कि मूल क्रिया दी गई हो और उसमें क्या दिया गया हो, जैसे कि पढ़ना का पढ़ दिया गया हो, पढ़ना का पढ़, और लिखना का लिख दिया गया हो, लिखना से लिख, हंसना से हंस, ऐसे संज्ञा दी गई हो, ऐसे शब्द दी गए हो, ऐसे शब्द दी गए हो, ऐसे शब्द दी गए सॉरी ऐसे शब्द दिए गए हो, तो इनमें हमें क्या जोड़ना है? आना प्रत्यय जोड़ना है। ऐसे मूल क्रिया में आना प्रत्यय, आना प्रत्यय जोड़ने पर क्या मिलेगा? उससे हमें प्रथम प्रणार्थक क्रिया मिलेगी। प्रथम प्रणार्थक क्रिया जिसमें हम आना प्रत्यय जोड़ देंगे, आना प्रत्यय जोड़ देंगे। जैसे पढ़ना है, पढ़ना में आना प्रत्यय जोड़ देंगे तो क्या होगा? पढ़ाना। लिखना है, लिखाना, ऐसे शब्द बनेंगे, इनमें ऐसे शब्द बनेंगे। अब द्वितीय प्रणार्थक क्रिया, इसमें क्या है? इसमें भी मूल क्रिया में आवा वाना जोड़ देते हैं। मूल क्रिया में क्रिया और लिख लीजिएगा। मूल क्रिया में वाना प्रत्यय जोड़ देते हैं। वाना प्रत्यय जोड़ने से हमें द्वितीय प्रणार्थक क्रिया मिलती है और आना प्रत्यय जोड़ने से प्रथम प्रणार्थक क्रिया मिलती है। प्रथम प्रणार्थक क्रिया मिलती है और वाना जोड़ने से द्वितीय प्रणार्थक क्रिया मिलती है। द्वितीय प्रणार्थक क्रिया मिलती है। जैसे कि एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल के लिए, जैसे निम्न में कौन प्रथम प्रणार्थक क्रिया है? ए नंबर, बी, सी, डी। निम्न में कौन प्रथम प्रणार्थक क्रिया है? जैसे हंसवाना, जैसे हंसाना, हंसवाना, हंसाना, हथियाना, लिखिए हथियाना और पढ़वाना।
तो इनमें कौन सी प्रथम प्रणार्थक क्रिया है, इनमें कौन सी प्रथम प्रणार्थक क्रिया है? तो इसमें वाना प्रत्यय जुड़ा है, वाना प्रत्यय जुड़ा है तो कौन सी क्रिया होगी? द्वितीय प्रणार्थक। अब इसमें हंसाना, हंसा आना, हंस धन आना, तो इसमें आना प्रत्यय जुड़ा है, ये कौन सी क्रिया? ये प्रथम प्रणार्थक क्रिया, प्रथम प्रणार्थक क्रिया होगी, प्रथम प्रणार्थक क्रिया। तो ऐसे ही हम पहचान पाएंगे प्रथम प्रणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रणार्थक क्रिया क्या है। अब जैसे कि दिया गया है, जैसे कि दिया गया है हंसाना, हंसाना, हंसाना है। अब हंसाना को हम द्वितीय प्रणार्थक क्रिया बनाएंगे, द्वितीय प्रणार्थक क्रिया बनाएंगे तो क्या जोड़ दिया जाएगा? क्या जोड़ दिया जाएगा? हंसवाना। क्या बनेगा? वाना जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा हंसाना को हंसवाना, हंसाना को हंसवाना। जैसे पढ़ाना है, अब पढ़ाना को द्वितीय प्रणार्थक क्रिया बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? पढ़वाना, पढ़वाना हो जाएगा। और जैसे लिखाना है, प्रथम प्रणार्थक क्रिया द्वितीय प्रणार्थक क्रिया में परिवर्तन करना है तो क्या बनेगा? लिखवाना, लिखवाना। तो ये क्या है? ये प्रथम प्रणार्थक क्रिया और ये द्वितीय प्रणार्थक क्रिया। प्रथम प्रणार्थक क्रिया में जहां मूल क्रिया में आना जोड़ दिया जाए, प्रत्यय आना जोड़ दिया जाए तो उसे क्या कहेंगे? उसे प्रथम प्रणार्थक क्रिया कहेंगे। और मूल क्रिया में जहां वाना प्रत्यय जोड़ दिया जाए, वाना प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो उसे द्वितीय प्रणार्थक क्रिया कहेंगे, द्वितीय प्रणार्थक क्रिया कहेंगे, द्वितीय प्रणार्थक क्रिया कहेंगे। प्रणार्थक क्रिया को दो भागों में बांटते हैं, प्रथम प्रणार्थक क्रिया, द्वितीय प्रणार्थक क्रिया। और प्रथम प्रणार्थक क्रिया में मूल क्रिया में आना प्रत्यय जोड़ दिया जाए, मूल क्रिया में आना प्रत्यय जोड़ दिया जाए और द्वितीय प्रणार्थक क्रिया में मूल क्रिया में वाना प्रत्यय जोड़ दिया जाए। तो जैसे कि हंसना है, हंसना है, हंसना को हंसवाना, पढ़ना को पढ़वाना और लिखना को लिखवाना बनाए, लिखवाना बनाए। जिसमें वाना प्रत्यय जुड़ा हो वो द्वितीय प्रणार्थक क्रिया, जिसमें आना प्रत्यय जुड़ा हो उसे प्रथम प्रणार्थक क्रिया कहते हैं, प्रथम प्रणार्थक क्रिया कहते हैं। नोट करिएगा। दूसरा नंबर, प्रथम हो गया प्रणार्थक क्रिया, दूसरा लिखिएगा नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया। जैसे कि नाम धातु क्रिया में क्या है? जहां पर संज्ञा, संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण, संज्ञा सर्वनाम विशेषण जैसे शब्द दिए गए हों और उनसे मूल धातु क्रिया बनाई जाए, उनसे नाम धातु क्रिया बनाई जाए, सॉरी नाम धातु क्रिया बनाई जाए तो क्या होगा? लिखिएगा परिभाषा इसकी, लिखिएगा जहां संज्ञा सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम विशेषण से, विशेषण से बनने वाली क्रिया ही नाम धातु क्रिया कहलाती है, क्या परिभाषा? संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बनने वाली क्रिया ही नाम धातु क्रिया कहलाती है।
संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बनने वाली क्रिया ही नाम धातु क्रिया कहलाती है। जैसे कि जैसे कि जैसे कि जैसे कि हाथ, जैसे संज्ञा सर्वनाम विशेषण दिए हैं, हाथ, हाथ, लात, आप, शर्म, शर्म और बात। ये क्या है? ये सब संज्ञा सर्वनाम और विशेषण हैं। संज्ञा सर्वनाम विशेषण हैं। अब इनसे नाम धातु क्रिया बनाई जाए। नाम धातु क्रिया बनाई जाए तो क्या जोड़ा जाएगा? नाम धातु क्रिया बनाने में जैसे स्वयं का है, हाथ है, हाथ से क्या बनेगा? स्वयं का हाथ हो, हाथ से क्या बनेगा? हथियाना। हाथ से क्या बनेगा? हथियाना। हाथ से बनेगा हथियाना। और ला से बनेगा लतियाना। लतियाना। आप से बनेगा अपनाना। अपनाना। शर्म से बनेगा शर्माना। शर्म से बनेगा शर्माना। और बात से बनेगा बतियाना। बात से बतियाना। तो क्या है? ये सब सर्वनाम संज्ञा और विशेषण हैं ये, और इनसे जो शब्द बनेंगे उन्हें कहेंगे नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया कहेंगे। जो इन शब्दों से, संज्ञा सर्वनाम विशेषण से जो शब्द बनेंगे उन्हें कहेंगे नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बनने वाली क्रिया ही नाम धातु क्रिया कहलाती है। जैसे कि हाथ से हथियाना, लात से लतियाना, आप से अपनाना और शर्म से शर्माना और बात से बतियाना। ऐसी क्रियाएं बनती हैं, उन्हें हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। नाम धातु क्रिया कहते हैं जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण इत्यादि संज्ञा सर्वनाम विशेषण इन तीनों से जो क्रियाएं बनती हैं उन्हें कहते हैं नाम धातु क्रियाएं। नाम धातु क्रियाएं ये क्या है? ये संज्ञा सर्वनाम विशेषण है। संज्ञा सर्वनाम विशेषण से जो क्रिया बनेगी उसे कहेंगे नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया, इनको हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।